हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही बेसिक टर्म्स जो हमने चैप्टर 1 में यूज़ किए हैं। सबसे पहली टर्म आती है हमारी कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ को परचेज़ करते हैं फिर उसको अपने यूज़ में लाते हैं, चाहे वो कोई गुड हो या फिर कोई सर्विस हो। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कंजप्शन में हम ये देखते हैं हमने किस चीज़ को कितना यूज़ किया है। ठीक है, आई होप आपको कंजप्शन वर्ड का मतलब समझ आया हो। दूसरी टर्म आती है हमारी स्कार्सिटी। स्कार्सिटी को हम कह सकते हैं लिमिटेशंस, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड एबिलिटीज़। किसी भी डिज़ायर्ड सिचुएशन तक जाने के लिए जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो क्या है, हमारी ज़रूरत से कम है। हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी कम है। तो इस कमी को हम एक तरह से टर्म देते हैं स्कार्सिटी। तीसरी हमारी टर्म आती है मार्केट। मार्केट एक ऐसी टर्म है जो आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में काफ़ी बार यूज़ की होगी। तो मार्केट को हम इकोनॉमिक्स में ऐसे समझते हैं, एक वो मीडियम है या फिर एक माध्यम है जहाँ पे एक बायर और सेलर दोनों इंटरेक्ट करते हैं। या तो वो डायरेक्टली हो सकता है या वो इनडायरेक्टली हो सकता है। मतलब डायरेक्टली तो जैसे हम लोग वेजिटेबल मार्केट पे जाते हैं, हम डायरेक्ट रिटेलर से लेते हैं और डायरेक्ट वो हमें दे देता है। इनडायरेक्ट मार्केट के इंट्रैक्शन में हम लोग ये कह सकते हैं जैसे बीच में एजेंट्स आ जाते हैं। ओके, जैसे इंश्योरेंस लेते हैं हम लोग, बीच में एजेंट आ जाते हैं, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट कोऑर्डिनेशन है, इनडायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है। तो मार्केट क्या है, वो मीन्स वो माध्यम जिसमें एक बायर और सेलर का इंट्रैक्शन होता है किसी भी गुड और सर्विसेज को लेने के लिए। उसके बाद हमारी टर्म आती है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का ही कंट्रोल जो है शेयर होता है। जैसे कि सेलिंग में, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, या फिर हमें गुड्स को एक्सपोर्ट कराना है, इंपोर्ट कराना है, तो उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कंपनीज अपना अपना कंट्रोल शेयर करती हैं आपस में। उसके बाद हमारी टर्म आती है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे दो फोर्सेस हमारी डिमांड एंड सप्लाई क्या करती है, डायरेक्ट करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के। मतलब डिमांड और सप्लाई से हमारी जो प्रोडक्शन है वो डिटरमाइन होती है। और ये इकोनॉमी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। फिर आती है हमारी पॉजिटिव एनालिसिस। पॉजिटिव एनालिसिस में हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट आर द डाटास, मतलब हमारे पास इस टाइम क्या है। हम एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं, जो हमारे पास डाटा है, जो एक्चुअल फिगर्स है हमारे पास, उस पर हम अपने पॉइंट्स देते हैं। जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करें तो हम उसका एक डाटा निकाल के रखते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना कितना एक्सपेंडिचर किया है। इससे रिलेटेड हमारे पास दूसरी टर्म आती है नॉर्मेटिव एनालिसिस। नॉर्मेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं जो पॉजिटिव एनालिसिस में हमने डाटा निकाले हैं तो वो जो भी फिगर्स थे उसके बेसिस पे हम पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, अपने ओपिनियंस जनरेट करते हैं। जैसे हमने निकाला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का डाटा निकाला कि इतना इतना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था, तो उसके बेसिस पे हम ओपिनियंस बनाते हैं। अच्छा, कि आने वाले टाइम में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, अगर इन्फ्लेशन आई तो एक्सपेंडिचर कम होगा, डिफ्लेशन रहा, रिसेशन का टाइम रहा तो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ होगा। तो जो भी हम ये सोचते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा, तो वो होता है नॉर्मेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट टर्म है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल जो दूसरा अल्टरनेटिव लेता है पहले को सेक्रीफाइस करके, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ओके, जैसे किसी को एप्पल लेना है और बनाना लेना है, उसको दोनों में चॉइस करनी है, उसने एप्पल को चॉइस किया। ओके, तो जो उसने बनाना को छोड़ा वो उसने सेक्रीफाइस किया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी यहाँ पे क्या हुई, एप्पल हुई। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कहते हैं एक चीज़ को सेक्रीफाइस करके जिस भी इंडिविजुअल ने दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट किया है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। फिर आती है हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। वो इकोनॉमी जहाँ पे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये इस तरह के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सब हमारी सेंट्रल अथॉरिटी लाइक गवर्नमेंट लेती है। यहाँ पे सारा कंट्रोल हम एक तरह से कह सकते हैं सारा का सारा कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट का होता है। वही डिसाइड करेगी क्या टेक्निक्स होंगे प्रोडक्शन के, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरह से नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। सब चीज़ जो है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हमारी सेंट्रल अथॉरिटीज़ कंट्रोल करती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं बहुत ही बेसिक टर्म, एक बेसिक भी कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक्सचेंज।
एक्सचेंज वर्ड को हम काफ़ी यूज़ करते हैं, बट इसका एक प्रॉपर मीनिंग में पढ़ते हैं कि क्या है, एक्ट ऑफ गिविंग एंड टेकिंग, किसी चीज़ को लेना और देना, वो क्या है, एक्सचेंज है। अब ये किसी भी टर्म में हो सकता है, मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है और सिर्फ गुड्स की टर्म में भी हो सकता है। जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स ही होता था, क्योंकि पहले मनी तो थी नहीं, मनी का जो इंट्रोडक्शन है वो बाद में हुआ। तो पहले किसी को कोई गुड्स चाहिए होता था तो उसके बदले में वो दूसरे को कोई और गुड्स दे देता था। और अब जो है, जब मनी आ गई है तो मनी के फॉर्म में भी हम लोग वही काम करते हैं, हम मनी देते हैं और गुड्स और सर्विसेज को बाय करते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक्सचेंज है। नेक्स्ट आती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो ब्रांच है हमारी इकोनॉमिक्स की, वो स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मार्केट्स, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं किस चीज़ को कितना बनाया जाता है या फिर रिसोर्सेज का लोकेशन किस तरह से होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल फर्म्स की, इंडिविजुअल मार्केट्स की बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ओके, फिर आती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से थोड़ा ब्रॉडर टर्म होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में हम इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं, मैक्रो में हम पूरे नेशन की स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल आउटपुट, ठीक है। जो भी हम पूरी इकोनॉमी को एक तरह से होल स्टडी करते हैं, सारी इकोनॉमी को एक साथ लेके चलते हैं। हम ये ऐसा करते हैं, इसमें हम ये अज्यूम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर एक जगह पे टोटल फुल एम्प्लॉयमेंट है तो पूरी इकोनॉमी में भी फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर पूरी एक जगह पे रिसेशन का टाइम है तो पूरी इकोनॉमी में भी रिसेशन का ही टाइम है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ होल इकोनॉमी इंडिविजुअल्स, होल इकोनॉमी मार्केट। ओके, so these were the basic terms that we have used in the first chapter of our macroeconomics. I hope you all have cleared the terms and this topic was very useful for all of you. If you have liked our video, please subscribe